बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकुर भाई, जिस तरीके से अभी जो है मुनव्वर फारूकी जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो हिंदू समाज के बारे में, हिंदू के देवी देवताओं के बारे में अपनी स्टैंड अप में काफ़ी सारी किरकिर उड़ाते थे और मजाक उड़ाते थे, कल उनकी पिटाई हो गई, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये मुनव्वर फारूकी जो भी आपने नाम बताया, ये मेरे ख्याल से ये कोशिश कर रहा होगा चलने की कुणाल कामरा के पथ पे। लेकिन इसको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई देख, ऐसा है, पहले क्या होता था कि हिंदुओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में तुम कहीं भी हक के आ जाओ, कोई तुमको कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब क्या हो गया, वो हिंदू होते जा रहे हैं जागरूक। अगर आपने हमारे देश में रहते हुए, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की सरजमी पे रहते हुए हिंदुस्तान के ही देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा हगने की कोशिश करी, तो आपका वो हाल किया जाएगा कि आप दोबारा सोचोगे तो भी कांप जाओगे। ये सिर्फ इंदौर की बात नहीं है। चलो, आप इंदौर गए थे, एक बार आप यूपी जा कर के देखो, वहाँ पे तो फिर भी छूट गए। यूपी से तो आपको छोड़ा भी नहीं जाएगा। वहाँ पे तो योगी जी ने रखा हुआ पटका अपने पास, और वहाँ पे जितने भी राष्ट्रवादी हिंद को प्रेम करने वाले, अपने देवी देवताओं को प्रेम करने वाले बैठे हैं ना, वो किसी भी तरीके के, ये असल में ये सारी पता है क्या है, ये मुझे ऐसा लगता है ये हिंदुस्तान के जितने दुश्मन हैं ना, उन सबकी नाजायज़ औलादें यहाँ रह गई हैं। ये वही औलादें हैं जो आज बड़ी होकर के बाहर आ रही हैं, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, चाहे वो अग्रिमा जोशुआ कौर खान हो। मतलब खान भी लगा रही हैं, कौर भी लगा रही हैं। अरे मेरी बहन, या तो कौर रख ले या खान रख ले। अगर कौर है तो खान ना बन, और अगर खान है तो कौर ना बन। हमारे दशमेश गुरु पिता ने जो हम लोगों को एक नाम दिया है ना, सिंह और कौर का, उसका अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे देश में रह करके हमारे देश की संस्कृति नहीं समझ सकते, हमारे देश का चलन नहीं समझ सकते, हमारे देश में अलग अलग, हम कहते हैं हमारे देश में हर तरीके का, हर तबके का, हर धर्म का, हर जात का, हर पंथ का, हर मज़हब का इंसान पलता है। कोई एक दो मज़हब नहीं है, पूरा हिंदुस्तान अपने आप में पूरी एक दुनिया है। और इस दुनिया के अंदर अगर हर मज़हब का इंसान यहाँ साथ रह रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जोडेस्ट्रियन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, हर बंदा अगर यहाँ रह रहा है तो हम हर एक मज़हब का सम्मान करते हैं। हमारे देश में मैं इतने समय से रह रहा हूँ, मैंने कभी किसी मुसलमान के लिए उल्टा सीधा नहीं बोला, कभी किसी बुद्धिस्ट के लिए उल्टा सीधा नहीं बोला। हमारे देश ने हमको सिखाया है कि आप हर निरपेक्षता की, हम लोगों को ज्ञान दिया है, हम लोगों को पाठ पढ़ा है। हमने दलाई लामा को भी यहाँ पे शरण दी तो उनको भी हाथ खोल के शरण दी। अगर आप ऐसे देश के अंदर रहते हुए उस देश की समृद्धि ना चाहते हुए उसका मजाक उड़ाओगे, जो अग्रिमा जोशुआ कौर खान है, इन्होंने भी श्रीनगर में जाकर के हमारी आर्मी और होम मिनिस्टर के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हो। यार एक बात बताओ, जिस आर्मी की वजह से आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रह पा रहे हैं, नहीं तो किसी आतंकवादी संगठन के अंदर शामिल करा करके कहीं सीरिया में या कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे भेज के हथियार दे करके तुमको कुत्ता बना के रखा जाता, वो तुमको मंजूर होता। और आज तुम उसी आर्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, उस होम मिनिस्ट्री के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, जिसके अंदर इतना दम था कि उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का मसला भी खत्म कर दिया, 370 हटाने का भी दम था। नहीं, तुम लोगों के अंदर अगर इतना दम है ना, तो अपने बाप के लिए बोल के दिखाओ कभी। ये जितने कराची में बैठ के दल्ले वहाँ के तुम लोगों को यहाँ छोड़ा हुआ है ना, उन अपने बापों के बारे में बोल के दिखाओ कभी, तो मैं मान जाऊं। ना सर बचेगा, ना धड़ बचेगा, ना हाथ पैर बचेंगे, सब कहीं किसी नाले में पड़े होंगे और सुअर खा रहे होंगे। तब नहीं इन लोगों को समझ में आएगी ये बात। आज ये हमारे देश में रह करके हमारे देश के हिंदू देवी देवताओं के बारे में वो आमिर खान जैसे बंदे आते हैं, वो आकर के लाल सिंह चड्ढा बनाते हैं और उसमें सरदारों की बेइज्जती करने की कोशिश की जाती है। अब ये सब हमारे देश में नहीं चलेगा। ना ही किसी हिंदू की बेइज्जती करोगे, ना ही किसी मुसलमान की करोगे, ना ही किसी सिख की करोगे, और ना ही किसी क्रिश्चियन की करोगे। सब हमारे देश में मिलजुल कर के रह रहे हैं, तो वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से हमारे देश के अंदर आकर के हमारे देश के देवी देवताओं का अपमान कर सकते हो और उसके बाद आप बच जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुणाल कामरा को भी कुत्ता बना दिया गया था। उसने सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी उल्टा सीधा बोला था, उनके जजेस के लिए उल्टा सीधा बोला था। खुद 2 कौड़ी का भिखारी लगता है, उसकी औकात 2 पैसे की नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे गंदगी परोसने वाले ये सारे के सारे दलाल, ये सारे के सारे चाटुकार उन दाऊद वालों के मेरे को लगते हैं, क्योंकि इन लोगों की हरकतें हमारे देश के अगेंस्ट होती है हमेशा। ये सारे के सारे, चाहे वो कुणाल कामरा हो, चाहे अग्रिमा जोशुआ कौर खान हो, चाहे ये तीसरा कौन बंदा आपने बताया था,
मुनव्वर फारूकी हो, ये सारे के सारे मुझे ऐसा लगता है दाऊद का पैर दबाने वाले उनके दलाल चाटुकार हैं, जो हमारे देश के अंदर आकर के हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले जाकिर खान साहब भी हैं, उनके मुंह से कभी उल्टी सीधी चीज़ें हमने नहीं सुनी आज तक, लेकिन ये 2 टके के अभी अंडे में से ढंग से निकल नहीं पा रहे हैं और आ जाते हैं स्टेज पे कॉमेडी स्टैंड अप करने के लिए। अबे स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब भी पता, क्लीन कॉमेडी करना तुम्हारे बाप ने भी सिखाया तुम लोगों को, या तुम लोगों को केवल गंदगी ये सिखाई गई है? क्लीन कॉमेडी तो हमारे जो हमारे ये नाम था इनका कादर खान साहब भी करते थे, और हमारे एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट रहे हैं पीछे, वो लोग भी क्लीन कॉमेडी करते थे, लेकिन कभी हम लोगों ने ऐसी गंदगी उनके मुंह से नहीं सुनी, ना अपनी आर्मी के लिए, ना हमारे देश में हमारे हिंदू धर्म के लिए। लेकिन इन लोगों को टारगेट केवल एक ही चीज़ करनी होती है, हिंदू धर्म के लोग और हमारे देश की आर्मी नेवी हो, चाहे वो हमारे आर्मी के वेटरन लोग हों, चाहे वो हमारे देवी देवता हो। अगर अब हमारे देश में रहते हुए हमारे देश की संस्कृति का मजाक उड़ाया जाएगा, उसका माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, तो इन जैसे दलालों को इनका सबक सिखाया जाएगा। इस बार तो इंदौर वालों ने काफ़ी नरमी से पेश आए कि इनको मार पीट करके लेकर के चले गए पुलिस थाने। अगली बार से इन सालों का अंदर घुसना ही बैन कर दो, हाथ पैर तोड़ो, बाहर फेंकाओ बॉर्डर के, बस इतना करना चाहिए और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है अंकुर भाई, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट एक ही धर्म को कर रहे हैं? क्या एजेंडा, क्या प्रोपेगेंडा हो सकता है इसके पीछे? और क्या अब जो है इन लोगों के लिए जो कॉमेडी का जो डेफिनेशन होती थी, क्या वो चेंज हो गई है? क्या हिंदुओं को टारगेट करना ही इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद बन गया? देखिए ऐसा है, हमारा देश ना पहले बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ था, उसको तोड़ने की साजिशें हज़ारों सालों से चल रही हैं। जब से मुग़ल आए थे 2000-3000 साल पहले, तब से ये सब चल रहा है कोशिशें। वो तोड़ते आज जो आप हिंदुस्तान में खड़े हो वो इतना सा हिस्सा रह गया नहीं, वो इतना बड़ा हिस्सा था। ये कोशिशें अभी से नहीं हो रही हैं, ये बहुत पहले से हो रही है, और अब चरम सीमा पे ये इसलिए आ गई है क्योंकि जो बचा हुआ हिंदुस्तान है अब वो इतना प्रभावशाली और इतना ताकतवर और इतना संगठित होता जा रहा है कि उसको तोड़ने का इरादा रखने वाले भी जानते हैं कि अगर उन लोगों ने ऐसी कोशिश करी तो उन लोगों की नींवें खोखली कर दी जाएंगी। लेकिन हम जानते हैं हर एक चीज़ का एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उन लोगों को जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जवाब आप कैसे दे सकते हैं? उनके घर में घुस के उनको मार गिराया जाए, बस। आपने देखा होगा पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हमारे देश की सेना ने उरी का बदला लिया था। पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जाके जो जितने भी माओवादी थे उन लोगों को घर में घुस के मारा था। उसके बाद वहाँ से किसी की हिम्मत नहीं हो पाई दोबारा वैसा अटैक हमारी आर्मी पे कर दे। अब वही चीज़ हमारे देश के हमारी संस्कृति को लेकर के हमारे देश के लोगों को करना पड़ेगा। कारण ये है कि आर्मी पे जो हमारी बॉर्डर पे खड़ी हुई है वो हमारी बॉर्डर की रक्षा कर सकती है, लेकिन हमारे देश को अंदर से साफ हम खुद ही कर सकते हैं। और उसकी सफाई तभी होगी जब कुणाल कामरा और ये मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों की सुताई करी जाए इस देश के अंदर। इन लोगों को ठोका जाए, इनको बोला जाए कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं, तुम किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हमारे देश के अंदर रहते हुए। या ऐसा एक कड़ा कानून पेश किया जाए कि अगर किसी धर्म के ऊपर या हमारी आर्मी के ऊपर या हमारे PM HMO ये जितने भी बड़े बड़े पद हैं उनके ऊपर किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाती है तो वो एक तरीके का ऑफेंसिबल क्राइम है और उस क्राइम के तहत एक सज़ा मुकर्रर की जानी चाहिए। मैं तो कहूँगा कुछ समय के लिए हमारे देश के अंदर दुबई के कानून ही लागू कर दो। 4 लोगों का सर काटो चौराहे पे खड़ा करके, 5वां कोई बंदा नहीं होगा जो हमारे देश की बुराई करे। ये करना चाहिए इन लोगों को। ये सारे गद्दार हैं, ये वो दिमाग है जो हमारे देश के अंदर लगी हुई है और हमारे देश के एकता को भंग करने की कोशिश करती है। हमारे देश में कभी कोई दंगा फसाद हो ही ना कभी हिंदू मुसलमान से लड़े, ना मुसलमान सिख से लड़े, कभी वो ना हो। लेकिन ये जो दलाल भरे पड़े हैं ना दाऊद के यहाँ पे, इनको बहुत अच्छे से मालूम है हिंदुस्तान को तोड़ने का एक ही तरीका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़वा दो और ये टूट जाएगा। लेकिन अब ये स्तंभ हम इतना ज़्यादा मजबूत कर देंगे कि दाऊद इब्राहिम के अब्बा हुजूर भी आकर के तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनका कुछ और टूट जाएगा, लेकिन यहाँ की एकता नहीं टूट पाएगी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।